हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो जैसा आपको पता है कि आज हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का चौथा सीरीज लेकर आए हैं, चौथा भाग लेकर आए हैं। और जैसे हमने बताया है, इस पूरी सीरीज में हम 600 से 700 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो परीक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया था? तो ये किया था पराक्रम शाह ने। नंबर 2, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए, तो ये भी थे जीसीएस रावत। तीसरा प्रश्न, कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है? तो यह है नानकमता विधानसभा सीट। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, तो यह है नानकमत्ता विधानसभा सीट। चौथा प्रश्न, नैनीताल की खोज, काफी प्रसिद्ध ये क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो ये की थी पी बैरन ने। पांचवा प्रश्न, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो ये तराई में। छठवां प्रश्न, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मैती आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सातवां प्रश्न, भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल्स निगम का कारखाना कौन से नगर में है? तो यह आपका ऋषिकेश में। भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल्स निगम, ठीक है, तो इसका जो फैक्ट्री है, कारखाना है, वो आपका ऋषिकेश में है। आठवां प्रश्न, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नवा प्रश्न, टिहरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो ये बसाया था सुदर्शन शाह ने। और जब संगोली की संधि हुई थी, उसके बाद जब उत्तराखंड का विभाजन हुआ था, तो उस समय टिहरी रियासत का राजा बना था सुदर्शन शाह। ठीक है, तो टिहरी रियासत को बसाने का जो श्रेय जाता है वो सुदर्शन शाह जी को ही जाता है। 10वां प्रश्न, बद्रीनाथ के पास स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1981 में, 1981 में जो वैली ऑफ फ्लावर है, फूलों की घाटी, उसकी स्थापना की गई थी चमोली जिले के बद्रीनाथ। 11 प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में कुल पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो 121 पुलिस थाने। हो सकता है अब ये संख्या बढ़ गई हो, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। 12 प्रश्न, उत्तराखंड का एंटीबायोटिक्स दवाई बनाने का कारखाना, एंटीबायोटिक्स दवाई बनाने का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है रूस के सहयोग से। 13वां प्रश्न, उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम किस स्थान पर हुआ? तो ये वह हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार पर हुआ। 14वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, तो सभी को पता होना चाहिए, यह है देहरादून। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न पर। उत्तराखंड में एशियाई खेल में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? एशियाई खेल की बात हो रही है, एशियन गेम, तो ये हैं हरि सिंह। 1958 में मिडिल वेट ग्रुप में इनको सिल्वर मेडल मिला था, यानी कि रजत पदक, हरि सिंह 1958। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी है? तो यह है गढ़वाली और कुमाऊनी। 17वां, उत्तराखंड में भकार, भकार का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या है? खाद्यान्न संग्रह के लिए, फूड स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है भकार। 18वां, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह है आपका 20%, 20% का क्षैतिज आरक्षण। 19वां, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो ये भी 5 सितंबर 1942 को। 20वां प्रश्न,
कुंभ मेला उत्तराखंड के किस नगर में लगता है? तो ये हरिद्वार में लगता है। 21वां, किस प्रकार के फलों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार के फलों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है? तो ये होता है शीतोष्ण जलवायु वाले, शीतोष्ण जलवायु वाले। 22वां, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है? औसत लिंगानुपात तो ये है 963 यानी कि 963। 23वां, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये सल्ट क्षेत्र को। 24वां प्रश्न, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो ये थी रानी कर्णावती। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। 25वां प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचे बांध की बात हो रही है, जो हाइट में सबसे ज्यादा है समुद्र तल से, तो वह टिहरी, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। 26वां प्रश्न, उत्तराखंड में कृषि नीति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस संस्थान की देन है? तो ये देन है पंतनगर विश्वविद्यालय की। 27वां प्रश्न है, प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्रिपरिषद है वो हमेशा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है प्रदेश में। 28वां प्रश्न, तोलछा एवं माछा जनजातियां निवास करती है। तोलछा एवं माछा तो ये कहते हैं नीति एवं माणा घाटी में। 29वां प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ परमार वंश का डायनेस्टी, वो किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फतेहपति शाह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30वां, कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है हर्षदेव जोशी। कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी। 31वां, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है अल्मोड़ा में। 32वां प्रश्न, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई थी 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। 33वां, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं नेशनल पार्क? तो ये है 6। 34वां, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता हैं? तो ये है मुकंदी लाल। 35वां प्रश्न, राज्य का साक्षरता की दृष्टि में देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 17वां स्थान। लिटरेसी के मामले में देखें तो उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो 17वां है। 36वां, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक चला? तो ये चला अगस्त 1949 तक। 37वां प्रश्न है, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो ये निकाली थी नारद कुंड से। 38वां प्रश्न, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। 39वां प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। 40वां प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में औसत साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो ये है 78.82%। 41वां, प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी नरेंद्र शाह ने। प्रतापनगर कॉलेज की स्थापना की नरेंद्र शाह ने। 42वां प्रश्न, राज्य में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो ये है 69,97,433। 43वां प्रश्न, उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो ये 4 प्रकार के। अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीरीज वन लाइनर है, आपको वन लाइनर ही याद करना है। डिटेल में आप पढ़ सकते हो, लेकिन वनडे एग्जाम में आपको आंसर आना चाहिए और वो सही होगा तो नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं 44वें प्रश्न पर। उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो यह है भवानी दत्त जोशी। उत्तराखंड की बात हो रही है, प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता, ठीक है, तो यह है भवानी दत्त जोशी। 45वां, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। 46वां, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो यह 15 सितंबर 1918 को। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 15 सितंबर 1918 को
हुआ? 47वां उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई आपका अल्मोड़ा में। 48वां प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण फसल संयोग उत्तराखंड में बोया जाता है? तो ये इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं और मेरे ख्याल से पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था तो उत्तराखंड में कब पिछले जो प्रीवियस ईयर्स में जो हुए हैं। तो फसल संयोग उत्तराखंड में बोया जाता है, तो ये बोया जाता है धान गेहूं तो कॉमन है, ठीक है, धान गेहूं और तीसरा हो जाएगा गन्ना। ये तीन बहुतायात में यहाँ पर बोए जाते हैं और उत्पादन भी इनका सबसे ज्यादा होता है। 49वां, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये था सुलेमान शिकोह ने। 50वां, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है? तो यह है जगवार। 51वां प्रश्न, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? तो यह 1790 में। कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ 1790 में। तो ये थे आज के सीरीज के प्रश्न। तो देखे हमने कि इसमें हमने जो प्रश्न कवर करे हैं ये पिछले एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं और आप क्या कर सकते हैं कि आप इन वीडियो पर जाइए, जो सीरीज बनी है 1 2 3 4 5 आगे भी आते रहेंगे, तो 1 बाय 1 आप इनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो आपको ये क्वेश्चन वैसे ही याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हम नई वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।